हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जूलॉजी सब्सिडरी, जिनका भी जूलॉजी सब्सिडरी है, ऑल राइट, अब पार्ट 1 में है। आप अगर जो स्टूडेंट्स पार्ट 1 में है, आइदर मेल और फीमेल, और आपका जूलॉजी अगर सब्सिडरी है, तो उनके लिए हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे, जितना हो सके उतना करेंगे दोस्तों। और इससे पहले दोस्तों हमने 2021 और 22 का क्वेश्चन डिस्कस कर दिए ऑब्जेक्टिव में। जो सब्सिडी का पेपर था जूलॉजी का, उसको डिस्कस कर दिया। आप जाकर उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देख सकते हैं। आप यदि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं 2-3 साल का, तो आपका कहिए कि 75% सिलेबस तो इसी में से आ जाता है। क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है, एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा, हूबहू वही क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी तो एक लाइन से वही क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपको जरूर है कि इन कम से कम 3 साल का क्वेश्चन तो देख लीजिए। इसके अलावा भी हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और उसको भी यदि आप प्रैक्टिस कर लेते तो आपका समझिए कि तैयारी अच्छी हो जाएगी। आप एग्जाम में जाके इधर उधर देखेंगे नहीं, अब अपना आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एग्ज़ाम आपका होने वाला है, तो कुछ दिन पढ़ लीजिए आगे, इतना दिन जो भी किए, लेकिन एग्जाम के समय तो कम से कम पढ़ लीजिए, ताकि अच्छा नंबर आए तो आगे काम करेगा आपके लिए। ऑल राइट, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2020 का क्वेश्चन है, जितना हो सके उतना हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आगे आगे देखेंगे। इस और 21 और 22 का यदि आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बोटनी ऑनर्स पेपर हो या जूलॉजी ऑनर्स पेपर हो, तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट बना हुआ, जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आपका ऑनर्स पेपर का भी सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का, कम से कम आपको अच्छे से देख लेना चाहिए, और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए लिखने का, क्योंकि वहाँ पर आपको समय नहीं मिलेगा। बहुत कम से कम ज़्यादा क्वेश्चन लिखना पड़ता है, और 3 घंटा में आपको समय नहीं मिल पाएगा। आप जब तक अच्छे से कॉपी को भरिएगा नहीं, अच्छे से लिखिएगा नहीं कंटेंट को, तो नंबर बहुत कम एवरेज मार्किंग देते हैं। ये काम चलो नंबर आ जाएगा आपका, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। खैर, स्टार्ट करते दोस्तों। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम बताएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन, जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसका हम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते थे? देखिए, लोकोमेट्री ऑर्गन, उसका जो लोकोमेट्री ऑर्गन जिससे वो लोकोमोशन करता है, उसके बेसिस पे हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ का। नेक्स्ट है, लोकोमेट्री ऑर्गन आर एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के किस क्लास में लोकोमेट्री ऑर्गन एब्सेंट होता है? तो स्पोरोजोआ, जो स्पोरोजोआ क्लास होता है उसके अंदर प्रोटोजोआ के अंदर जो है लोकोमेट्री ऑर्गन एब्सेंट होता है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। थर्ड, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, मतलब प्रोटोजोआ के अंदर जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सब है, एक के अलावा। तो कंजुगेशन प्रोटोजोआ में नहीं होता है। कंजुगेशन आपको इससे भी लोअर, मतलब वायरस वगैरह में देखने को मिलता है कंजुगेशन, या बैक्टीरिया वगैरह में। तो प्रोटोजोआ में कंजुगेशन आपको नहीं दिखेगा, बर्डिंग दिखेगा, साइजोगैमी दिखता है, और मल्टीपल फिजन दिखता है, कंजुगेशन नहीं दिखता है। बी ऑप्शन हमारा सही है। फोर्थ, द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंदर जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, उसका क्या फंक्शन है? तो ऑस्मोरेगुलेशन, ऑब्वियसली बात है। वैक्यूल आप आगे भी पढ़िएगा, सेल में आप पढ़े होंगे वैक्यूल का। ऑस्मोरेगुलेशन एक तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है ऑस्मोरेगुलेशन, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और आपको अलग अलग एग्जाम्स में भी, आप पहले भी इसको पढ़े होंगे 10th लेवल पे भी, 9th-10th में इसको सेल चैप्टर में पढ़ाया जाता है। क्लास 5th नंबर, कंजुगेशन इन प्रोटोजोआ अकर इन क्लास, जो प्रोटोजोआ में कंजुगेशन किस क्लास में होता है? तो सिलिएटा, सिलिएटा क्लास में कंजुगेशन जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, वो आपको सिलिएटा क्लास में दिखता है, और वैसे बैक्टीरिया में तो दिखता ही है। 6 है, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या है? तो फैगोसाइटोसिस ऑफ सॉलिड न्यूट्रिएंट एंड सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ फैगोसाइटिक वैक्यूल्स, जो सॉलिड न्यूट्रिएंट्स का हम फैगोसाइटोसिस करते हैं। होलोजोइक का मतलब यही हुआ कि पूरी तरह से आप पहले इंजेशन कर ले, देन आफ्टर डाइजेशन। होलोजोइक यही हुआ कि फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन, और जो लोअर ऑर्गेनिज्म होता है फर्स्ट डाइजेशन, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, तो फर्स्ट डाइजेशन देन इंजेशन करता है। तो होलोजोइक का मतलब हो गया आपका फैगोसाइटोसिस ऑफ सॉलिड न्यूट्रिएंट्स एंड सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ फैगोसाइटिक वैक्यूल्स। 7 है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरिफेरा इज बेस्ड ऑन, फाइलम पोरिफेरा का हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? तो देखिए, अभी तक हम प्रोटोजोआ का देख रहे थे, उसमें लोकोमेट्री ऑर्गन के बेसिस पे करते हैं, और इसमें हम करते हैं स्पाइक्यूल्स के आधार पे, स्पाइक्यूल्स के आधार पर हम पोरिफेरा का क्लासिफिकेशन करते हैं। ऑलराइट, आप जरूर कमेंट सेक्शन में पोरिफेरा का कुछ एग्जाम्पल, कुछ प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल बताइएगा दोस्तों, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट है, ए चैम्बर कॉमन टू ऑल टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज इज, जो ये चैम्बर कॉमन टू ऑल टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम, जो जितना भी कैनाल सिस्टम है उसका कॉमन चैम्बर क्या होता है? तो ये आपका पैरागैस्ट्रिक कैविटी, स्पंज के अंदर, पोरिफेरा के अंदर जो कैनाल सिस्टम है वो क्या है? तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन पोरिफेरा, पोरिफेरा के अंदर जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है वो कौन है? एस्कोन टाइप, एस्कोन टाइप, साइकोन टाइप आपने पढ़ा होगा, तो एस्कोन टाइप जो सिंपलेस्ट टाइप है। 10th,
काइनोसाइट्स आर प्रेजेंट व्हेन, काइनोसाइट्स किस में प्रेजेंट होता है? तो रीडल कैनाल में। नेक्स्ट 11th, स्पाइक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय, स्पाइक्यूल्स किससे बनता है? तो स्क्लेरोब्लास्ट, जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल होता है वही स्पाइक्यूल्स बनाता है, कांटे के जैसे स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट 12th, डेस्मोस्पंजी है, डेस्मोस्पंजी के पास क्या होता है? मोनो एक्सोन स्पाइकन, जो मोनो एक्सोन स्पाइकल्स होता है डेस्मोस्पंजी के पास। 13, एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर प्रेजेंट ओनली इन सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेटा के अंदर कौन सा ऐसा फीचर है जो सिर्फ सिलेंट्रेटा के अंदर ही प्रेजेंट होता है? तो निमेटोसाइट, इसको निमेटोसाइट आपने पढ़ा होगा। स्टिंगिंग सेल्स होता है, स्टिंगिंग सेल्स मतलब कोई इसके पास आएगा, इसके नियर बाय आएगा, इसके टच में आएगा तो ये उसको वो एक प्रकार से स्टिंग, अपना स्टिंग जो है इससे खुद को प्रोटेक्शन के लिए तो रखता ही है और सामने वाले को इससे इंजरी भी कर सकते हैं। तो निमेटोसाइट इसके अंदर होता है जो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है सिलेंट्रेटा का। फाइजली आप सुने होंगे, प्रोटुगेज मेनापर एडम्सिया सी एनिमोन हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है विच फाइलम हैज ए सिंगल ओपनिंग ऑफ टेकिंग फूड एंड थ्रू आउट फीसेज, सिंगल ओपनिंग किस में होता है? तो सिलेंट्रेटा, या अगर इस सब में देखें तो सिलेंट्रेटा के पास क्या सिंगल ओपनिंग है, ब्लाइंड सेक जिसको बोलते हैं। ऑलराइट, ट्यूब विद इन ट्यूब एक तो होता है, दूसरा है सिलेंट्रेटा के अंदर सिंगल ओपनिंग है, वही मतलब पार्ट जो है उसका माउथ का भी काम करता है और एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर करने का भी वही काम करता है। तो सिलेंट्रेटा, ब्लाइंड सेक। इफियारा इज द लार्वल फॉर्म ऑफ, इफियारा किसका लार्वा फॉर्म है? तो स्काइफोजोआ, इफियारा इसका लार्वा है। नेक्स्ट 16th, 6 सेप्टा, लार्वा से क्वेश्चन दोस्तों, एक नई क्वेश्चन आपको लार्वा से मिलेगा। अलग अलग जो लार्वा होता है, अलग अलग जो इन्वर्टेब्रेट हैं उनके अंदर का सारा लार्वा का आपको क्वेश्चन जरूर पता होना चाहिए। 6 सेप्टा ऑफ और 6 मेजेंट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय, 6 सेप्टा और 6 मेजेंट्रीज किस में होता है? तो सी एनिमोन, सिलेंट्रेटा, नाइडेरिया का एग्जाम्पल है। 17, विच टाइप ऑफ कोरल रीफ फॉर्म्स ए रिंग अराउंड ए लगून ऑफ वाटर, ये आपका एटॉल, जो कोरल रीफ होता है लगून ऑफ वाटर, वाटर के अंदर लगून के जैसे वो आपका एटॉल होता है, उसको बोलते हैं। 18 नंबर, विच टाइप ऑफ कोरल रीफ फॉर्म्स आर क्लोज टू द शोर लाइन, शोर नंबर समुद्र के किनारे कौन सा कोरल रीफ बनता है? तो आपका ये फ्रिंज रीफ, फ्रिंज रीफ समुद्र के किनारे फ्रिंज रीफ, और एटॉल जो बनता है वो आपका रिंग के जैसे बनता है। 19 नंबर, काइटिनियस कवरिंग और पेरिसेरी इज प्रेजेंट इन, काइटिनियस कवरिंग किस में प्रेजेंट होता है? तो ओवेलिया, ओवेलिया के अंदर काइटिनियस कवरिंग होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। 20 नंबर, ब्लास्टोस्टाइल ऑफ ओवेलिया बियर्स, जो ओवेलिया का ब्लास्टोस्टाइल होता है उसमें क्या होता है? तो मेडूसा, मेडूसा और पॉलिप आपने पढ़ा होगा, एक तो ए सेक्सुअली होता है, दूसरा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। 21, पॉलिप ऑफ ओवेलिया आर, ओवेलिया का पॉलिप कैसा होता है? तो न्यूट्रिटिव जॉइड्स। 22, टिनोफोर्स आर कॉमनली कॉल्ड एज, टिनोफोर्स को हम क्या कहते हैं? कॉम जेलीज, 8 कॉम्प्लेट होता है इसके अंदर टिनोफोर। 23, द नंबर ऑफ सिलेटेड ड्रॉ प्रेजेंट इन टिनोफोर आर, टिनोफोर के अंदर सिलेटेड ड्रॉज कितना प्रेजेंट होता है? तो अभी हम डिस्कस किए थे, 8 पेयर इसके पास होता है। 24, ब्लैडर वॉर्म्स सिस्टिसर्कस इज द लार्वल स्टेज ऑफ, जो ब्लैडर वॉर्म होता है सिस्टिसर्कस वो किसका लार्वल स्टेज है? तो टेप वॉर्म, प्लेटीहेलमिन्थेस का मेंबर है टेप वॉर्म। मतलब सारा इन्वर्टेब्रेट ही आपके सिलेबस से आएगा, अगर इन्वर्टेब्रेट आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपका आसानी से बन जाएगा। 25 देखिए, फेसियोला हेपेटिका ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल इन्फेक्ट इट्स इंटरमीडिएट एंड प्राइमरी होस्ट एट द फॉलोइंग लार्वल स्टेजेस, तो ये मीरासीडियम और मेटासर्केरिया इस स्टेज में ये इन्फेक्ट करता है। 26 देखिए, इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ फेसियोला हेपेटिका, जो फेसियोला हेपेटिका है इसका इंटरमीडिएट होस्ट कौन है? तो लिम्निया टुरनकैटुला। थोड़ा दोस्तों प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो, क्योंकि आई मीन हरी, मुझे कुछ थोड़ा और भी काम है, लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 2020 वाला आप बता दीजिए, तो इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में है। इन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, और आप आंसर पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 27 देखिए, टीनिया सोलियम लैक्स एलिमेंट्री कनाल बिकॉज, टीनिया सोलियम के पास एलिमेंट्री कनाल नहीं होता है, ब्लाइंड सेक होता है, इसके पास एक ही ओपनिंग होता है, तो ये इट हैज ए सेप्रोजोइक मोड ऑफ फीडिंग, जो इसका फीडिंग का मोड है कैसा है? तो सेप्रोजोइक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेगमेंट ऑफ टेप वॉर्म आर कॉल्ड, टेप वॉर्म का सेगमेंट क्या कहलाता है? प्रोग्लोटिड्स, सेगमेंट ऑफ टेप वॉर्म है कॉल्ड प्रोग्लोटिड्स। 29, सेकेंडरी होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम का सेकेंडरी होस्ट कौन है? तो पिग है, टीनिया सोलियम का सेकेंडरी होस्ट कौन है? पिग है। 30, बॉडी ऑफ टेप वॉर्म कंसिस्ट ऑफ, टेप वॉर्म का बॉडी किससे कंसिस्ट होता है? तो ये क्वेश्चन पूछा है पहले भी, स्कॉलेक्स होता है, नेक होता है, प्रोग्लोटिड होता है, प्रोग्लोटिड का नंबर भी आपसे पूछ सकता है। ऑलराइट,
31 स्कोलेक्स ऑफ टीनिया सोलियम कंटेंस, जो टीनिया सोलियम का स्कोलेक्स होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, तो रोस्टेलम होता है, देखिए हुक्स होता है, शक्कर सब होता है, ऑल ऑफ दीज। नेफ्रोटॉम्स आर फाउंड इन, नेफ्रोटॉम्स कहाँ मिलता है, तो सेप्टल नेफ्रीडिया के अंदर, नेफ्रोटॉम्स सेप्टल नेफ्रीडिया के अंदर मिलता है। अब हम एनेलिडा के बारे में पढ़ेंगे। लीच पॉसेजेज एन एंटी कोगुलेंट कॉल्ड, लीच के अंदर जो एंटी कोगुलेंट होता है जो ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता है, इसलिए तो लीच जो है इजिली ब्लड सकिंग, इसको हम ब्लड सकिंग बोलते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कैटल्स वगैरह जो पहले गाँव में कैटल्स को जब तालाब में ले जाकर धोया जाता था तो लीच उसको पकड़ लेता था और लीच उसको ब्लड को सक कर लेता था। हम सब जानते हैं कि ब्लड के अंदर हेपेरिन होता है जो कि एंटी कोगुलेंट होता है, ब्लड को अंदर में कोगुलेट होने से बचाता है, लेकिन जब बाहर आता है तो वो कोगुलेंट होने देता है, इसलिए हमारा ब्लड जो है कभी इंजरी हो जाता है तो हमारा ब्लड क्लॉट आसानी से हो जाता है। लेकिन लीच क्या करता है, हेरोडेरिन नाम का एक एंटी कोगुलेंट रखता है जिसके कारण वो ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता है। ऑलराइट, हिपेरिन हमारे अंदर होता है नेचुरल एंटी कोगुलेंट जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को कोगुलेट होने से बचाता है, लेकिन लीच के अंदर पूछे तो हिरोडिन, इसलिए तो हिरोडिनेरिया इसका नाम है। ब्लड सकिंग लीच जो हम जानते हैं जिसको उसका नाम ही है हिरोडिनेरिया, और उसके अंदर हिरोडिन एक प्रकार का एंटी कोगुलेंट होता है। 34 देखिए, नेफ्रीडिया इन एनेलिडा इज ड्राइव्ड फ्रॉम, एनेलिडा के अंदर नेफ्रीडिया किससे ड्राइव्ड होता है, तो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। 35 बॉडी रीजन्स ऑफ इंसेक्ट आर, इंसेक्ट का बॉडी रीजन किस प्रकार का है, तो हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है। इंसेक्ट का आपका यही चैम्बर थोड़ा पूछ सकता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन से इसका कंसिस्ट होता है बॉडी रीजन। 36 माउथ पार्ट ऑफ हॉर्स फ्लाई आर ऑफ विच टाइप, हॉर्स फ्लाई का जो माउथ पार्ट है किस प्रकार का होता है, तो स्पॉन्जिंग। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा है जो इंसेक्ट है आर्थ्रोपोडा से, ये क्वेश्चन आपको, ये तीनों क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं सब आएगा। माउथ पार्ट ऑफ हॉर्स फ्लाई लेग्स, हॉर्स फ्लाई के माउथ पार्ट में कौन सा पार्ट लैक होता है, तो मैंडिबल, उसके पास मैंडिबल नहीं होता है, जो हमारा कह सकते हैं मोबाइल जो है ये नहीं होता है, मैग्जिला होता है, मैंडिबल नहीं होता है। नेक्स्ट 38 माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच आर ऑफ द टाइप ऑफ, कॉकरोच का माउथ पार्ट किस प्रकार का है, तो बाइटिंग एंड च्यूइंग, काट के और फिर चबा के खाता है वो। 39 पेरीपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, पेरीपेटस एनालिडा और आर्थ्रोपोडा, याद रखिएगा दोस्तों, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक का नाम क्या है, पेरीपेटस, तो AAP से याद रखिए, एनालिड आर्थ्रोपोडा पेरीपेटस, एनालिड आर्थ्रोपोडा पेरीपेटस। ऑलराइट, एस्केलेमेंथिस मत कर दीजिएगा, एनालिड के पास आर्थ्रोपोडा आता है ना, तो एक तो याद रखिएगा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा से पहला जो फाइलम है एनालिडा, तो एनालिडा आर्थ्रोपोडा, इसके बीच कनेक्टिंग लिंक है पेरीपेटस। 40 बुक लंग्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बुक लंग्स किस में पाया जाता है, तो एक प्रकार से ब्रीदिंग ऑर्गन है, स्कॉर्पियन के अंदर होता है बुक लंग्स। 41 देखिए, मेंबर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा लाइक, आर्थ्रोपोडा के मेंबर में क्या नहीं होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन तो उसका होता ही है, कंपाउंड है उसके अंदर पाया जाता है, माल्फिजन ट्यूबल्स भी होता है, यूजुअली क्लोज टाइप ऑफ वस्कुलर, नहीं यही तो है ओपन टाइप, जो हमारा आर्थ्रोपोडा है इसके अंदर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हमने पहले ही बताया था, हेमिकॉर्डेट इकानोडर्मेटा मलस्क और आर्थ्रोपोडा, हेमिकॉर्डेट इकानोडर्मेटा मलस्क और आर्थ्रोपोडा के अंदर दोस्तों ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स ये वगैरह सब नहीं होता है, आर्टरीज वेन कैपिलरीज नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो याद रखिएगा, हेमा नाम से, हेमिकॉर्डेट इकानोडर्मेट मलस्क और आर्थ्रोपोडा, किसी का भी इसमें से किसी भी फाइलम का आपको एग्जांपल दे देगा और इसी प्रकार का क्वेश्चन बना देगा कि इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो आपको ये ट्रिक पता होना चाहिए। हेमिकॉर्डेट इकानोडर्मेट मलस्क और आर्थ्रोपोडा, देखिए आर्थ्रोपोडा यहाँ पर आया है तो यहाँ पर लिखा था क्लोज टाइप, क्लोज नहीं होता, इसके अंदर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो हेमा के अंदर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अलावा जो अपर फाइलम है सब के अंदर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा है और इसको हम ट्रिक से पहले ही बताया मैं आपको, अगर आपको समझ दोस्तों हो सकता है जल्दबाजी में समझ में नहीं आया तो प्लीज़ बताइएगा, हम सर्कुलेटरी सिस्टम पे जो ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पे अच्छा सा एक वीडियो आपको बना के हम समझा देंगे, लेकिन आप कमेंट में कीजिएगा। तो नेक्स्ट है द फिनोमिनन ऑफ टॉर्जोन इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर ऑफ क्लास, ये आपका गैस्ट्रोपोडा, टॉर्जोन किसके अंदर दिखता है, तो गैस्ट्रोपोडा, मलस्क के अंदर हम आ गए। अब लार्वा ऑफ होलोथ्रोडिया, होलोथ्रोडिया का लार्वा क्या होता है, तो ऑरिकुलरिया लार्वा, ऑरिकुलरिया प्लेनुला बाइपिनेरिया, ये सब लार्वा के बारे में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा। 44 प्लूटस लार्वा ऑफ इकानोडर्म बिलोंग्स टू क्लास, ये आपका इकानोडिया के क्लास से बिलोंग करता है प्लूटस लार्वा। 45 एनिमल्स विथ बायलेटरल सिमेट्री इन लार्वल स्टेज एंड रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री इन एडल्ट स्टेज, ये क्या है, तो इकानोडर्मेटा के अंदर आप तो पढ़े होंगे कि लार्वा इसका बायलेटरल सिमेट्री होता है, लार्वा जो इसका एडल्ट, इसका जो लार्वा होता है वो हायर फाइलम से रिजेंबल करता है, वर्टेब्रेट से भी रिजेंबल करता है, लेकिन जो इसका एडल्ट स्टेज देखे तो वो इसका उसमें आपका पेंटामेरस सिमेट्री होता है वो, तो वो इकानोडर्मेटा होता है। ये 11th के NCERT में भी दिया हुआ है, क्लास 9th के NCERT में भी दिया हुआ है।
46 विच वन ऑफ दीज इज द फर्स्ट वर्टेब्रेट ग्रुप टू पॉजेज एमनियोटिक एग। सबसे पहले एमनियोटिक एग किस में देखा गया? तो एम्फीबिया में। आज का हमारा लास्ट दोस्तों बट नॉट द लिस्ट, हेयर्स अकर इन ऑल मेमल्स एक्सेप्ट। हेयर सब मेमल में होता है, किसको छोड़ के? तो जो है सिटेनियस सिटेंस के अंदर जो है हेयर्स नहीं होता है। अदरवाइज जो आपका ये सब प्राइमेट्स हो गया, रोडेंट्स हो गया, सब के अंदर आपका हेयर देखने को मिलता है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये 2020 का क्वेश्चन था, ऑलराइट। और इसके अलावा आपको 21 और 22 का क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो हमने सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है प्रीवियस ईयर का। आप जरूर जाके उसको देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारा क्वेश्चन एज इट इज़ आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऑलराइट। कोई क्वेरी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थोड़ा जल्दबाजी के लिए प्लीज़ इग्नोर कीजिए उन चीज़ों को। हमने सबका आंसर अच्छे से बताया है, आप उसको अच्छे से पढ़िए और अपने तैयारी को बूस्ट कीजिए, अच्छा नंबर लाइए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।